एक बलिदान। कार्यक्रम यीशु की कहानी में आपका स्वागत है। परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल पर आधारित छुटकारे की कहानी की श्रृंखला को हम आज भी जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। इन 16 एपिसोड में हम विभिन्न पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों को सुनेंगे जिनकी परिस्थितियां और पृष्ठभूमि भिन्न थी। इनमें से सभी ने अपने जीवन के किसी न किसी समय या काल में संकट का सामना किया और बिना अपवाद के उनमें से हर एक ने अपने आप को अक्षम महसूस किया और सहायता की आवश्यकता को महसूस किया। सत्य तो ये है कि मानव जाति ने सदैव ही असफलता के साथ संघर्ष का सामना किया। हम सभी के साथ बहुत दूर तक चले जाने की, गलत बातें कहने की, जिनकी हम चिंता करते हैं उन्हें ठेस पहुंचाने की और बड़ी गलतियां करने की संभावना बनी रहती है। और यही वो मोड़ है जहां हमारी कहानी आकर साथ मिल जाती है। सफलता के पश्चात जीवन को प्राप्त करना या परमेश्वर का वचन जो कहता है अर्थात छुटकारा इच्छा को संबोधित करता है कि हम सभी गंभीर गलतियों से, गलत तरह की पसंद के नतीजों से, टूटेपन से और लज्जा व असफलता से बचने की इच्छा रखते हैं। और हम सब में ये समान रूप से पाया जाता है और फिर से जीवन की एक नई शुरुआत करने का अवसर पाने की लालसा समान रूप से रखते हैं। किंतु तब क्या होगा जब गलती बहुत ही भयानक हो या फिर असफलता अति लज्जाजनक हो? उनके लिए जो स्वयं को बहुत ही निराशाजनक स्थिति, अकेलेपन की हालत में पाते हैं, ये श्रृंखला उन्हीं के लिए है। आइए आप सुनते हैं चौथे एपिसोड में एक कहानी जिसका शीर्षक है एक बलिदान। अब्राहम और सारा ने अपनी वृद्धावस्था में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम इसहाक रखा, जिसका अर्थ है मुस्कुराहट। इस पुत्र के विषय में परमेश्वर ने बहुत वर्षों पहले वायदा किया था और कहा था कि इस पुत्र के द्वारा वो पूरी मनुष्य जाति को आशीषित करेगा। लेकिन वर्षों बीतने के बावजूद भी जब सारा और अब्राहम के कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो उन दोनों ने परमेश्वर के वायदे को अपने दिमाग से निकाल दिया। लेकिन एक दिन जब वो दोनों बूढ़े हो गए थे, परमेश्वर ने अपने किए हुए वायदे को फिर से याद दिलाया। उस समय अब्राहम की आयु 99 वर्ष थी और वो दोनों अपने पुत्र की बात को सुनकर हंसने लगे। ऐसा लगता है उनके लिए एक बेतुका और असंभव सा वायदा था जिसको सुनकर वो हंसने लगे। बावजूद इसके कि कुछ ही दिनों के बाद सारा को महसूस हो गया कि वो गर्भवती है और अगले मौसम में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र के होने के बाद ही उनका घर मुस्कुराहट और खुशियों से भर गया। सारा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो लोग यहीं पर हैं? तुमने उन्हें हमारे पास आने का निमंत्रण क्यों नहीं दिया? हमारी पहले भी इस बारे में बात हुई थी स्वामी। मैं उस परिवार से मिलना नहीं चाहती। तुम्हारा मतलब मेरा परिवार? सारा, मैं नहीं चाहता कि तुम उन लोगों के सामने इस तरह की बात करो। जो भी हो, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। और हाँ, नहीं चाहती कि वो जवान जो आए हैं वो मेरे बच्चे को छुए भी। ठीक है सारा, लेकिन मैं नहीं समझता छोटा इसहाक ये मजाक समझ पाएगा। अब चलो, ताकि हम अपने बच्चे का परिचय उन लोगों को दे सके। ठीक है, अगर जरूरी है तो चलते हैं।
अरे मेरा बच्चा, मेरा इसहाक अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। मेरा बच्चा अपने बाबा के पास आएगा। अरे अब्राहम, हमारा इसहाक अभी 4 महीने का है। अभी वो आपकी बातों को नहीं समझ सकता और चल भी नहीं सकता। लेकिन सिर्फ छोटा बच्चा नहीं है सारा, वो प्रतिज्ञा किया हुआ बच्चा है। हाँ वो तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी से चलने लगेगा। ये विश्वास नहीं करती कि तुम चल सकते हो। क्या छोटा इसहाक चलकर अपनी माँ को गलत साबित कर सकता है? अच्छा तो अब्राहम, अगर आपका इसहाक को चलाना खत्म हुआ हो तो हम उसे टोकरी में रखकर बाहर चले। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भतीजे के पुत्र दूसरे देश से तुमसे मिलने आ रहे हैं। क्या मुआब और बेनामी यहाँ पर हैं? हाँ, कल रात ही वो लोग यहाँ पहुँचे हैं। उनमें से दो लोग सूर्य निकलने के बाद से ही आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको बाहर जाकर थोड़ी ताजी हवा लेनी चाहिए और फिर अपने संबंधियों से जाकर मिलना चाहिए। सारा, वाह क्या खूबसूरत दिन है। अरे अरे, ध्यान से अब्राहम, बच्चे को गिरा मत देना। तुमने बताया मुआब और बिनामी आए हैं, लेकिन मैं दुविधा में हूँ कि वो कितने बड़े हो गए। अरे अब तो वो लोग पुरुषावस्था में आ गए हैं, काफी परिपक्व हो गए हैं। सारा, ठीक कहा ना, वो बड़े लड़के हैं ना, जो सब जानते हैं। मुझे देखने दो, वो मेरे भतीजे के पुत्र हैं। और इसहाक के विषय में क्या कहोगी? बहुत छोटा। सारा, क्या तुम जानते हो सत्य क्या है? शांत हो जाओ। मुआब, बेनामी, सारा, वाह क्या खूबसूरत दिन है। अरे अरे, ध्यान से अब्राहम, बच्चे को गिरा मत देना। तुमने बताया मुआब और बिनामी आए हैं, लेकिन मैं दुविधा में हूँ कि वो कितने बड़े हो गए। अरे अब तो वो लोग पुरुषावस्था में आ गए हैं, काफी परिपक्व हो गए हैं। सारा, ठीक कहा ना, वो बड़े लड़के हैं ना, जो सब जानते हैं। मुझे देखने दो, वो मेरे भतीजे के पुत्र हैं। और इसहाक के विषय में क्या कहोगी? बहुत छोटा। सारा, क्या तुम जानते हो सत्य क्या है? शांत हो जाओ। मुआब, बेनामी, तुम क्या वहाँ हो? अब्राहम दादा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत अरसे बाद मिले हैं। हमारे दादा को नमस्कार करो बेनामी। नमस्कार। नमस्कार बेनामी। मैं विश्वास करता हूँ कि तुम ठीक होगे। हाँ मैं ठीक हूँ। हम दोनों अच्छे हैं दादा। हमारे और भाई थोड़ा थके हुए हैं यात्रा के कारण। और ये कौन है? आपका पोता है? नहीं नहीं, ये हमारा पुत्र इसहाक है। क्या आपका पुत्र? तो ये हमारा क्या लगा? मेरा बेटा सबसे बेहतर है। वो तुम्हारा चाचा होगा। क्या ये अच्छा नहीं है? तुम्हारा एक चाचा है और वो भी 4 महीने का। ये बच्चा, ये इनका बेटा है? क्यों, तुम्हें विश्वास करने में परेशानी हो रही है क्या? हाँ हाँ सारा, हम दोनों भी जानते हैं कि ये विश्वास करना कठिन है। हम तो खुद पर भी ये विश्वास नहीं करते। क्या? ओह बेन, मेरी उम्र में कोई बच्चे को जन्म दे, ये थोड़ा विश्वास करना कठिन तो होगा ही ना। तुम पूरी कहानी पर विश्वास नहीं कर पाओगे। हाँ दादा, हम आपकी कहानी सुनना पसंद करेंगे। मैं नहीं समझता कि इतनी दूर से यात्रा करके तुम लोग मेरी कहानी सुनना चाहोगे। आओ अब हमारे तंबू में चलते हैं। सारा हमारे लिए भोजन का प्रबंध करेंगी। जबरदस्ती इनकी कहानी सुननी पड़ी। तो बताओ बच्चों, मेरी याद तुम लोग कैसे आ गई? बहुत वर्षों से हमने आपको नहीं देखा था ना दादा। जब से हमारे पिता का देहांत हुआ, हम भाइयों ने सोचा क्यों ना आपसे मिलने की योजना बनाई जाए। बहुत बढ़िया, आओ चले। इस बच्चे के बारे में हमें कुछ बताइए दादाजी।
आखिर कैसे? हाँ, मेरा मतलब मैं जानता हूँ मुआब, तुम क्या जानना चाहते हो। ये सब आज से लगभग 30 वर्ष पहले शुरू हुआ। क्या ये तब की बात है जब आप और मेरे पिताजी सिनार के निचले स्थान में यात्रा कर रहे थे? दरअसल ये तभी की बात है जब हम मार्ग में थे। बहुत हुआ, ये सब सुनने की हमारी कोई रुचि नहीं है। बेन, तुम मुझे बात करने दोगे या नहीं? नहीं, मैं नहीं करने दूंगा। तुम सही थे दादा, हम यहाँ आपकी और आपके बच्चे की कहानी सुनने नहीं आए थे। मुझे यही संदेह था। तो तुम किस बारे में बात करना पसंद करोगे बहन? पैसा। दादाजी, हम पैसा और भेड़ बकरियों के विषय में बात करना चाहते हैं। आप इस बात से तो अवगत होंगे कि जब से हमारे पिता की मृत्यु हुई है तब से हमारी माली हालत बहुत खराब हो गई। जब उन पर दबाव डाला गया तब उन्होंने सब कुछ खो दिया और सदोम में चले गए, और वो उन सब चीजों को वापस पाने में असमर्थ ही रहे। उस समय से वो समाज से बहिष्कृत कर दिए गए थे और उन्हें कोई भी बचाने के लिए नहीं आया। हे जवान, जिन बातों के बारे में तुम बात कर रहे हो उनके बारे में शायद तुम्हें मालूम भी नहीं है। सारा, देखो बच्चा रो रहा है। तुम जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ। तुम हमसे क्या बात करोगे बूढ़े आदमी? तुम हमको बयाबान में छोड़कर चले गए थे। जब बेन, क्या हम थोड़ा शांत हो सकते हैं? मैं सोचती हूँ तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। चुप हो जाओ इसहाक, चुप हो जाओ। जिस काम के लिए हम आए हैं उसको पूरा करके ही हम चले जाएंगे। शायद सारा ठीक ही कहती है। तुम दोनों को चले जाना चाहिए। मेरी बात सुनो, तुम दोनों पागल बूढ़े हो। हम यहाँ कोई खेल नहीं खेल रहे हैं। अब्राहम, मोआब, चुप कराओ अपने भाई को। कहाँ है तुम्हारा कीमती सामान बूढ़े आदमी? बोलता क्यों नहीं? क्या तुम्हें और उत्तेजना की आवश्यकता है? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरे बेटे, चुप हो जाओ। मोआब, रुक जाओ। ये क्या हो रहा है? मदद करो एलियाजर, मदद करो। तुम लोग दूर हटो मेरे स्वामी से। नहीं नहीं, इसहाक को छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, नहीं। तुम सब पीछे हटो वरना। बच्चा मुझे वापस करो, उसे चोट न लग जाए। बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम लोग जो कुछ लेना चाहते हो वो मैं तुम्हें दूंगा। शांत हो जाओ सब। 2 गधों को मेरे पास लेकर आओ और जितना भी कीमती सामान है सब उन पर लाद दो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे बच्चे को कुछ नुकसान नहीं होगा और वो तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। जो तुमने कहा वो सब हम करेंगे, लेकिन पहले मेरे बेटे को मुझे सौंप दो, तभी तुम यहाँ से जा पाओगे। तुम दोनों मेरी बात सुनो। मैंने इस परिवार की रक्षा करने की शपथ ली है। इस बच्चे को मुझे वापस कर दो, तभी तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, और अगर नहीं दोगे तो एक कदम भी आगे मत बढ़ना। दूर हटो और उन गधों को हमारे हवाले करो। मैंने कहा बच्चे को मुझे सौंप दो। पीछे हटो मोआब, उसके हाथ में तलवार है। एलियाजर, एलियाजर मेरा बच्चा, इसहाक, एलियाजर बचाओ उसे। जीवित परमेश्वर के नाम से मैं कहता हूँ, बच्चे को जमीन पर रख दो और दूर हट जाओ, वरना तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वापस आओ भाई, बच्चा वापस कर दो। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अपने भाई की बात सुनो जवान, हम सब कुछ भूल जाएंगे जो आज हुआ है। नहीं, मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं तुम्हें याद रखूंगा एलियाजर। और मैं भी तुम्हें याद रखूंगा। श्रोता, इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप सुन रहे हैं कहानी यीशु की। आज हम नाटकों की इस श्रृंखला को सुन रहे हैं जिसका शीर्षक है छुटकारे की कहानी, जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है। इन 16 एपिसोड में हम विभिन्न पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों को सुनेंगे जिनकी परिस्थितियां और पृष्ठभूमि भिन्न थी। इनमें से सभी ने अपने जीवन के किसी न किसी काल या समय में संकट का सामना किया और बिना अपवाद के उनमें से हर एक ने अपने आप को अक्षम महसूस किया और सहायता की आवश्यकता को महसूस किया। आज की कहानी में हमने सुना सारा और अब्राहम के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम इसहाक रखा गया। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की
वो अब्राहम के वंश को एक बड़ी जाति बनाएगा। लेकिन जैसा कि हमने सुना, उसी के रिश्तेदार 2 भाई उनके पास मिलने को आते हैं और धमकी देते हैं कि उनके इकलौते पुत्र को हानि पहुंचाएंगे। आइए फिर से आगे की कहानी को सुनते हैं, जिसमें उन लोगों और घटनाओं की चर्चा की गई है जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है। छोटे बच्चे इसाक ने बहुत सी समस्याओं का सामना किया, लेकिन उसका पिता जल्द ही उसे संभाल नहीं पाया। कुछ महीनों बाद अब्राहम के बहुत मनाने के बाद सारा ने अपने बेटे इसाक को तंबू से बाहर नहीं आने दिया। गर्मी का मौसम आ गया और हर क्षण अब्राहम अपने बेटे से चिपका रहता था। जब पतझड़ का मौसम आया, तब जाकर सारा अपने जीवन को पहले की तरह सामान्य रूप से जीने लगी। लेकिन अब्राहम नहीं। उसके संबंधियों द्वारा जो कुछ उसके परिवार के साथ हुआ था, उस घटना ने अब्राहम को बदल दिया। जबकि अभी कुछ समय ही बीता था, वो अब और ज्यादा बूढ़ा दिखने लगा था। बहुत से वर्ष बीतने लगे। इसाक अब एक बालक की आयु में आ गया, लेकिन अभी भी डर की एक भयानक छाया उसका पीछा कर रही थी। वो छाया उसके पिता अब्राहम की थी। उसे अभी भी डर था कि कहीं उसके बेटे को कुछ हानि ना पहुंच जाए। उनके लिए अगर कहा जाए तो जो घर खुशियों से भरा था, अब वहां खुशी का नामो निशान नहीं था और हंसी मजाक का शोर बीत चुका था। जैसे जैसे इसाक बढ़ रहा था, वैसे वैसे अब्राहम कमजोर पड़ता जा रहा था। जब इसाक 7 वर्ष का हुआ, तब भी अब्राहम उसको चारों ओर से घेरे रहता था। वो उसे ना तो शिकार करना सिखाता था और ना ही भेड़ बकरियों को चराना। यहाँ तक कि जब कभी एलिएजर उस बालक को बाहर ले जाकर कुछ सिखाना चाहता था, तो अब्राहम मना कर देता था। वो हमेशा इसाक को अपने समीप रखता था और अपनी आंखों के सामने से ओझल नहीं होने देता था। ओह, कौन है वो? इसाक कहाँ है? इसाक? हाँ पिताजी। कुछ नहीं बेटा, जाकर सो जाओ। लेकिन हुआ क्या पिताजी? शश, कुछ नहीं, तुम जाकर सो जाओ बेटा। कौन है वहाँ? कौन? क्या आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं? अब्राहम, मैं यहाँ हूँ। अपने बेटे इसाक को ले। मेरा बेटा? अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चले जा। मोरिया? क्यों? मोरिया क्यों? पवित्र परमेश्वर, आपकी आराधना के लिए, आपकी आराधना तो हम इस तंबू में भी कर सकते हैं। अब्राहम, जी परमेश्वर। अपने इकलौते पुत्र इसाक को लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। उसका बलिदान? अब्राहम, मैं यहाँ हूँ पवित्र परमेश्वर। इसाक को लेकर मोरिया देश में चला जा। जी परमेश्वर। पिताजी, मैं बहुत ही उत्सुक हूँ आपके साथ यात्रा पर जाने के लिए। बेटा, क्या तुम्हारी माता ने हमारे दिन का भोजन बांध दिया? हाँ, हम स्वादिष्ट भोजन खाएंगे। माँ ने सब कुछ बांध दिया है। एलिएजर, एलिएजर। जी स्वामी। क्या हमारी यात्रा के लिए गधा तैयार है? जी स्वामी, तैयार है।
आप यात्रा आरंभ कर सकते हैं। आओ यात्रा आरंभ करें। तुम भी हमारे साथ चल रहे हो? जी स्वामी, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेटा इसहाक, ये गरम कंबल भी अपने सामान में बांध लो। सारा, हमारे पास अब समय नहीं है। क्यों अब्राहम, तुम इस समय बहुत घबराए हुए लग रहे हो। ऐसा क्यों है भला? कुछ नहीं सारा, अब हमें जाना ही होगा। एलिएज़र, जी स्वामी। हमारी अगुवाई करो। मैं और इसहाक तुम्हारे पीछे चलेंगे। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। पिताजी, हाँ बेटा। हमें चलते हुए पूरा दिन हो गया। जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह बहुत दूर है क्या? हाँ बेटा, हम मोरिया परसों तक पहुँचेंगे। क्या हम वहाँ किसी को जानते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? जहाँ हम जा रहे हैं, क्या हम वहाँ किसी को जानते हैं? मोरिया में? नहीं बेटा, हम किसी को नहीं जानते। मैंने सोचा कि हम किसी से मिलने जा रहे हैं। नहीं बेटा। तो फिर क्या करेंगे हम वहाँ? हम वहाँ परमेश्वर की आराधना करेंगे। अच्छा, तो बलिदान के लिए ही हम लकड़ी भी ले जा रहे हैं। और प्रश्न मत पूछो बेटा। एलिएज़र। जी स्वामी। हम यहाँ हैं, रोशनी इधर लेकर के आओ। पिताजी, क्या हम सोने के लिए जा रहे हैं? नहीं नहीं मेरे बेटे, हम पहाड़ पर जा रहे हैं। स्वामी, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ ताकि इस गधे को ले जाकर बांधूं। नहीं एलिएज़र, तुम यहीं सामान के साथ रुको। मैं और मेरा बेटा जाएंगे और हम आराधना करके वापस लौटेंगे। मुझे लालटेन दो, लकड़ियाँ इसहाक लेकर चलेगा। स्वामी, आप निश्चय के साथ कह रहे हैं कि मैं यहीं रुकूं? हाँ एलिएज़र, लकड़ियाँ मैं लेकर जाऊंगा, आप यहीं आराम करो। ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ। इसहाक, क्या तुम इन लकड़ियों को ले जा पाओगे? हाँ, मैं कर सकता हूँ। मुझे एक और लकड़ी दो। नहीं, सिर्फ इतना ही काफी है। स्वामी, आप निश्चय हो कि मैं आपके साथ नहीं आ रहा? नहीं नहीं एलिएज़र, तुम गधे के पास यहीं ठहरे रहो। ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। जैसी आपकी इच्छा स्वामी। पिताजी। हाँ मेरे बेटे। आग और लकड़ी यहाँ है। हाँ मेरे बेटे। लेकिन होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। इसहाक। जी पिताजी। यहाँ लकड़ियों का ढेर लगा दो। अब मैं वो करने जा रहा हूँ जो बहुत मुश्किल है। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? हाँ पिताजी। लकड़ी के ढेर पर लेट जाओ। लेकिन लकड़ियों पर क्यों पिताजी? लेट जाओ बेटे। परमेश्वर ने दिया। पिताजी, आप मेरे ऊपर क्यों आ रहे हो? लेट जाओ बेटा। पिताजी नहीं, आपके हाथ में चाकू।
यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया। यहोवा का नाम धन्य है। अब्राहम, मैं यहाँ हूँ। उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर। हाँ परमेश्वर। क्योंकि तूने जब मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। जी हाँ परमेश्वर। मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। देखो पिताजी, वहाँ झाड़ियों के पास परमेश्वर ने एक मेढ़े का इंतजाम कर दिया है। हाँ मेरे पुत्र, मैं देख रहा हूँ। परमेश्वर मुहैया करने वाला परमेश्वर है, उसकी महिमा हो। श्रोता, अब्राहम के विश्वास के कारण परमेश्वर ने उसको और उसके पुत्र को छुड़ा लिया और फिर से उसके जीवन को खुशियों से भर दिया। परमेश्वर ने अपने प्रिय दास को नहीं, लेकिन अपने पुत्र को मनुष्य जाति के लिए दे दिया। इसहाक के माध्यम से परमेश्वर ने बताया कि एक दिन वो अपने पुत्र के द्वारा मनुष्य को बचाएगा। परमेश्वर ने एक मार्ग बनाया है जिसके द्वारा हमें अपने पापों से क्षमा मिल सकती है, और वो मार्ग उसका पुत्र यीशु मसीह है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में हमारा उद्धारकर्ता होने के लिए भेजा है। संत पौलुस ने कहा, यीशु मसीह इस संसार में पापियों को बचाने के लिए आए। हम अपने आप को नहीं बचा सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने या आपने किए, पर अपनी दया के अनुसार। परमेश्वर का वचन कहता है कि उद्धार परमेश्वर की ओर से उपहार है और ना कर्मों के अनुसार, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। संत पौलुस ने कहा, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यीशु कब्र में नहीं रहा, बल्कि वो जीवित हो उठा और हमेशा के लिए जीवित है। एक दिन फिर से वो वापस आएगा। उसने कहा है, मैं वापस आऊंगा। यीशु के माध्यम से हमें पापों की क्षमा मिल सकती है। अब मैं एक छोटी सी प्रार्थना करने जा रही हूँ। इस प्रार्थना को ध्यान पूर्वक सुनिए और इसे अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बना लीजिए। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मेरे पापों की क्षमा के लिए प्रबंध किया है। तूने अपना जीवित वचन प्रभु यीशु इस संसार में भेजा कि वो मेरा उद्धार करता हो। तेरा धन्यवाद हो कि उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। मैं और अधिक जानना चाहती हूँ कि मेरे पाप कैसे क्षमा हो सकते हैं। आमीन।